बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। 3 मई बलूचिस्तान के जिला खुर्दार में सूबाई नायब अमीर को टारगेट किया, जिसके बदले में वो शहीद हो गए। मैं अपनी तरफ से जमीयत उलमा इस्लाम के इस नायब अमीर के टारगेट किलिंग की शदीद मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनके कातलों को बर वक्त पकड़ कर उनको कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। वो एक सिर्फ मौलवी या जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन ही नहीं थे, वो प्रेस क्लब के सदर और सहाफ़ी भी थे। आपके इल्म में होगा कि 3 मई भी आज़ादी सहाफत का दिन था। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ी कितने महफूज हैं। ये हमला सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला नहीं है, बल्कि बैक वक्त सहाफत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमला है और जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है। यहाँ पर सिक्योरिटी अदारों और बिलखुसूस पाकिस्तान की एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ माह कबल सुबह बलूचिस्तान में जिला बाजौर में जमीयत उलमा इस्लाम के एक प्रोग्राम में हमला हुआ, उसमें उनके 80 कारकुन शहीद हुए। इससे पहले भी जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज हमदुल्ला के ऊपर भी हमला हुआ। यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि बड़े सोच समझकर बड़े एक प्लान के तहत जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है कुछ अरसे से। इससे आप मुल्क के सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी को देख सकते हैं कि वो मुल्क में अमन व अमान लाने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। इसके साथ आर्मी चीफ ने 2 मई को एक पैगाम देते हुए कहा था, जो लोग आइन में दी गई हुई आजादी राय पर आयद की वाज़ेह हदूद की बरमला पामाली करते हैं, वह दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आईनी हदूद को बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आईनी हदूद की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। इसके जवाब में जमीयत उलमा इस्लाम के जो हेड है मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने 2 मई को कराची में मिलन मार्च किया था। उसमें उन्होंने आर्मी चीफ के इस बयान का जवाब देते हुए कहा, आला अहदेदार कहते हैं, मुझे पता है मेरा कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात और हदूद को जानता हूँ। मुझे पता है आप जानते हैं, लेकिन आप इख्तियारात और हदूद से जो तजावुज़ करते हैं वो इस हदूद से कहीं ज्यादा है। इसको भी देखा है कभी? आर्मी चीफ ने तो जहां तक मुझे लगता है कि वो पीटीआई के जो केपीके के वजीर आला अलीमिन गंडापुर को इसका जवाब दिया था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने आर्मी चीफ को अपनी तरफ से जवाब दे दिया। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है आजकल पाकिस्तानी अदारों और सियासतदानों के दरमियान। इसके साथ 2 दिन कबल पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। सैटेलाइट मिशन IQ कमर चीन के बिनियान स्पेन लॉन्च साइट से रवाना हुआ। इसमें बहुत सारे ममालिक जो हमारे हमसाय ममालिक है वो भी, और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक बहुत पहले चांद पर जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान बहुत देर में जा रहा है। इसके बारे में भी जो पीटीआई के कारकुन और नून लीग के कारकुन के दरमियान मुकालमा आराई हो रही है। जो पीटीआई के लोग हैं वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या नहीं जाना चाहिए था, इस तरह की बातें चला रहे हैं। और जो नून लीग वाले हैं वो कह रहे हैं देखो पीटीआई को ये चीज भी बर्दाश्त नहीं। यार कोई बात नहीं है, जो पाकिस्तान जो चांद पे जा रहा है इससे पाकिस्तान भी चांद पे जाएगा, यानी पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी इकदाम होगा। इसके साथ इंडिया के एक चैनल पर देखने का मौका मिला तो वो पाकिस्तान के मजाक उड़ा रहे हैं कि कटोरा पकड़कर मांगने वाला मुल्क भी अभी चांद पर जाने के ख्वाब देख रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहले सैटेलाइट को बनाने में फ्री में चाइना से भीख मांगी, इसके बाद पाकिस्तान ने चाइना के रॉकेट में अपनी सैटेलाइट रखने की उनसे फिर भीख मांगी। कुछ तरीकाकार यही है कि पाकिस्तान इसी तरह जा रहा है, अपने पांव पर खड़ा होकर नहीं बल्कि किसी का सहारा लेकर, किसी से भीख मांगकर। बहुत ही अफसोस की बात है कि दोनों मुल्क एक वक्त आजाद हुए हैं और उनकी आबादी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। वो आज दुनिया में सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगने के पीछे लगा हुआ है। कसम से इस तरह के तज्जिए, इस तरह की खबरें हमसाया मुल्क बिलखुसूस इंडिया जैसे देश से सुनकर देखकर दिल को बहुत ही सदमा होता है कि पाकिस्तान इतना नवाजा था, लेकिन इसको खाने में ना तो पाकिस्तान के अदारों ने ना ही सियासतदानों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी भी इसके खजानों में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके हुक्मरान, इसके अदारे अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। ये अमेरिका की एक कॉलोनी बन चुका है। खुदारा इस मुल्क की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी मैं कौम से कहता हूँ, उठिए, अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाइए और इन गुलामों से निजात हासिल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।